बात है 2003 की। मिंदापुर जेल जहां एक नए जेलर का ट्रांसफ़र हुआ था। ये जेलर अलीपुर जेल से आए थे। सभी कैदियों से मिलना, उनकी कैद के दौरान उनके सुधार कार्य पर ध्यान देना और कैदियों को करीब से जानने की कोशिश करने में वो लगातार लगे रहते थे। नए जेल में आए उन्हें कुछ ही समय हुआ था और एक दिन यूं ही वो जेल में चक्कर लगा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक कैदी पर गई। उन्होंने उस कैदी को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कैदी ने अपना नाम शेख राजू बताया और कहा कि वह एक चोरी के आरोप में जेल आया है। जेलर साहब को खुद भी मालूम नहीं था कि उनका शक उन्हें किस तरफ ले जा रहा था। वो अपने ऑफिस में दाखिल हुए, कुछ पुरानी फाइलें खोजी और फिर एक फ़ोन घुमाया दमदम जेल में। दमदम जेल में किसी अधिकारी ने फ़ोन उठाया और जेलर साहब ने उनसे सजल बरुई की फ़ोटो, बैकग्राउंड की जानकारी और सब कुछ भेजने को कहा फ़ौरन। जेलर साहब ने शेख राजू को देखकर सजल बरुई की फाइल क्यों मंगवाई थी? मिंदापुर जेल के पास सर्विस क्वार्टर में जेलर साहब रात के समय अपने बरामदे में बैठे थे। सजल बरुई से जुड़ी उस फाइल ने उन्हें उस रात उठाए रखा था। वह फाइल जो उन्होंने लाने को कहा था वो अगले दिन आने वाली थी, लेकिन ये रात काटनी उनके लिए मुश्किल हो रही थी। परेशानी थी या अपने अंधेरे में चलाए तीर के निशाने पर लगने की चिंता, ये नहीं पता था। लेकिन जेलर साहब उस बात का खुलासा करने के लिए तैयार थे जो आने वाले दिनों में अखबारों की हेडलाइन बनने वाली थी। तो क्या थी ये पूरी कहानी जिसने कोलकाता शहर को दहला दिया था? इस केस का असर इतना गहरा था कि माँ बाप अपने बच्चों को और बच्चे अपने माँ बाप को शक की नज़र से देखने लग गए थे। आइए सुनते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। यह केस है शहर कोलकाता का, सजल बरुई का केस। कोलकाता के लोगों को आज भी शायद ये किस्सा भूले नहीं भूलता है, लेकिन कुछ लोग होंगे कोलकाता में और भारत में भी जिन्होंने इस केस के बारे में अखबार में पढ़ा होगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए भूल गए। चलिए शुरू से सुनते हैं सजल बरुई का शॉकिंग केस। यह बात 1980 की है। सजल बरुई का जन्म कोलकाता में हुआ। पैदा होने पर खुशी मनाने वाला कोई नहीं था। शायद उसकी अपनी माँ भी खुश नहीं थी। सजल की माँ मिनोती और पिता सुबुल बरुई एक नाजायज रिश्ते में थे। सजल उसी नाजायज रिश्ते की संतान था। नाजायज रिश्ते हो सकते हैं लेकिन संतानें नहीं हो सकती। सुबुल बरुई अपनी पहली पत्नी नियोती बरुई और एक बेटे को छोड़कर सजल की मां मिनोती के पास आए थे। लेकिन सजल के पैदा होने के बाद कुछ साल बीते और सुबुल बरुई अपने बेटे सजल को लेकर अपनी पहली पत्नी के पास वापस लौट गए। पुराने घर वापस लौटने पर सुबुल बरुई ने सजल से कहा, अब से नियोती उसकी माँ है और नियोती का बेटा उसका भाई, इसलिए तुम अपनी माँ यानी मिनोती को भूल जाओ और आज से यही तुम्हारा परिवार है। परिवार, ये शब्द बहुत जल्दी अपने मायने खोने वाला था। कोलकाता के दमदम इलाके के उस अपार्टमेंट में सजल अपने पिता, सौतेले भाई और सौतेली माँ के साथ रहा करता था। अपनी असली माँ से अलग होने का गम अक्सर सजल को सताता था, लेकिन वह छोटा सा बच्चा मजबूर था। सजल बरुई शुरुआत से ही खुद को उस घर में मेहमान समझता था। पिता सुबुल बरुई का बर्ताव भी उसे बड़ा अजीब सा लगता था। सुबुल बरुई काम से थककर घर आते थे तो पहले दूसरे बेटे का हालचाल पूछते और फिर सजल का। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन सजल इसे सौतेले रिश्तों की नज़र से देख रहा था। सजल का बर्ताव धीरे धीरे बिगड़ता गया। अक्सर कहा जाता है कि बच्चों का बर्ताव बिगड़ने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी संगत बिगड़ी हुई है। लेकिन घर के तनाव से परेशान रहने वाला सजल अपने स्कूल के दोस्तों के बीच बैठकर हंसी के दो पल बिता पाता था। एक दिन सजल की सौतेली माँ से कुछ बहस हो रही थी तो सौतेली माँ ने सजल के पिता सुबुल से शिकायत कर दी और जवाब में उसके पिता ने उसको बहुत मारा और फिर जलती सिगरेट से उसका हाथ जला दिया। गरम तवा हाथ की उंगलियों से छू जाए तो हम सिसकियां भरने लगते हैं। एक छोटे से बच्चे की नाजुक खाल पर जब सिगरेट बुझाई गई होगी तो सोचिए क्या हाल हुआ होगा उसका। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। किसी दिन फिर से सजल को सजा देने के लिए उसकी सौतेली माँ ने हाथ उठाया और इस बार हाथ में रॉड थी जिसका एक सिरा आग में गर्म किया गया था। धीरे धीरे अकेलेपन के अंधेरे में सजल बरुई डूबता जा रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि इस परिवार में परिवार जैसा कुछ भी नहीं है। सजल का बर्ताव शायद गलत था, लेकिन उसे सजा देने का ये तरीका यकीनन गलत था। एक दिन सजल अपनी पैंट में हाथ डाले टहलता हुआ अपने दोस्त रंजीत के पास पहुंचा। रंजीत ने सजल से सवाल किया कि उसने अपने हाथ पैंट में क्यों छुपाए हैं। सजल ने हाथ बाहर निकाले तो मालूम हुआ कि सजल अपने हाथों पर पड़े गरम सरिये और सिगरेट के निशान छिपा रहा था। रंजीत कुछ कहता उससे पहले ही सजल ने कहा कि उसे बदला लेना है। 16 साल 11 महीने और 7 दिन
ये उम्र थी सजल बरुई की उस दिन जब वह एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिसे कोलकाता शहर कभी भूल नहीं पाएगा। और वो दिन था 2 नवंबर 1993। सजल और उसके 5 दोस्त, ये लड़के आम घरों के लड़के थे जो टीवी और फिल्म देखकर प्रेरित हो गए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि सजल को उसका बदला दिलाकर रहेंगे। ग्लव्स और तेज धार के हथियार खरीदने गए। शाम के समय सजल घर में दाखिल हुआ। उसकी सौतेली माँ नियति घर पर टीवी देख रही थी। सजल दबे पांव उसके पास गया और पीछे से माँ पर वार किया। जोर जबरदस्ती से उसने नियति को एक कुर्सी से बांध दिया और रस्सी इतनी टाइट से बांध दी गई थी कि नियति को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। नियति को कुर्सी पर बांधने के बाद अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था और हो सकता था कि ये ख्याल उसके जहन में आया ही नहीं कि किसी के साथ इस तरह का सलूक करना गलत है। लग रहा था कि सजल अपनी सौतेली माँ को मार देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इंतजार किया। काजल बरुई, सजल बरुई का सौतेला भाई। जैसे ही काजल घर में घुसा, उस पर सभी लड़के टूट पड़े और उसे भी कुर्सी से बांध दिया गया। रात के 12 बज चुके थे। नियति बरुई और काजल बरुई अलग अलग कमरों में कुर्सी से बंधे हुए थे। 12 बजे घर में दाखिल हुए सुबुल बरुई। सुबुल बरुई के साथ भी वही हाल होता है। जोर जबरदस्ती से उन्हें भी कुर्सी से बांध दिया जाता है। इस समय सजल के दोस्त घर की कीमती चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। गोल्ड, घड़ियां, कैश, सब कुछ एक थैले में डालकर एक दोस्त घर से चला जाता है। सजल सबसे पहले अपनी सौतेली माँ का खून करता है। वह अपनी माँ का गला घोटता है और धीरे धीरे नियति बरुई की जान ले लेता है। नियति सजल के हाथों मारी जाती है। सजल बरुई इसके बाद अपने भाई के कमरे की ओर बढ़ा। उसने पहले अपने भाई को कई थप्पड़ मारे और फिर उसका भी गला दबाया। सजल ने बहुत कोशिश की उसका गला दबाकर मारने की, लेकिन वह मरा नहीं। सजल ने फिर अपने दोस्त से चाकू और कुछ हथियार मांगे और फिर बेलगाम जानवर की तरह अपने भाई पर हमला करने लगा। काजल के खून में भीग चुका था सजल। उसके मरने के बाद भी सजल का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अब बारी थी पिता की। एक पल के लिए भी सजल के कदम नहीं रुके। अपने दोस्तों की मदद से वह अपने पिता को उसी कमरे में ले आया जिसमें नियति और काजल बरुई की लाश कुर्सी से बंधी हुई थी। उसने अपने पिता से कहा, देखा पापा, मैंने इन दोनों को मार दिया, कैसा लगा? इस नीच औरत का मैंने गला दबाया है और ये तुम्हारा बेटा मर नहीं रहा था। आप मुझे डांटते थे कि मैं ढीठ हूँ, लेकिन ये भी कम नहीं है, बहुत ढीठ है। कितनी देर तक गला दबाया पर मर ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी खून की होली खेल ली। ये कहते कहते सजल अपने पिता की गर्दन को जकड़ने लगा। पूरा दम लगाकर उसके दोस्तों ने उसके पिता को पकड़ा हुआ था, लेकिन सजल अपने पिता का गला दबा नहीं पाया। फिर सजल ने अपने पिता का भी वही हाल किया जो उसने अपने भाई का किया था। धारदार हथियारों से वार किए और सुबुल बरुई ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। 3 खून करने के बाद सजल ने अपने दोस्तों की मदद से खुद को कुर्सी से बंधवाया और फिर अपने दोस्तों से कहा कि वो उसे मारे। सजल ने जैसा कहा दोस्तों ने वैसा ही किया। ये सभी लोग जुर्म का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने उस रात सिर्फ एक परिवार का खून नहीं किया था, बल्कि अपनी मासूमियत का भी खून कर दिया था। अगले दिन दोपहर में 1 बजे पड़ोसियों को सजल के चिल्लाने की आवाज आई। लोग इकट्ठे हुए और देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा खोलकर जब लोग अंदर गए तो देखा कि सुबुल, नियति और काजल कुर्सी से बंधे हुए थे। ठीक उनके बगल में सजल बरुई भी बंधा हुआ था। सजल को कुछ चोटें आई थी, लेकिन वह जिंदा था। पड़ोसियों ने उसकी रस्सी खोली और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ पहुंची। पुलिस इंस्पेक्टर लाशों को देख रहे थे। 3 लाशें थी, जिनमें से 2 को धारदार हथियार से मारा गया था और 1 लाश जिसे गला घोटकर मारा गया था। सजल से कुछ सवाल जवाब किए गए। शुरुआत में लगा कि वह डरा हुआ है, लेकिन जो कहानी उसने पुलिस को सुनाई उस पर पुलिस ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब घर की तलाशी ली गई उन्होंने देखा कि घर में टेबल पर कटलरी साफ सुथरे तरीके से रखी हुई थी। एक लाइन में कहें तो घर के अंदर सब कुछ ठीक था, अपनी जगह पर था, बस घर में रहने वाले अपनी जान खो बैठे थे। अगर ये किसी गुंडागर्दी गैंग का काम था तो वो आखिर क्यों खून करने के बाद घर को ठीक करने की कोशिश करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, जिन लोगों ने परिवार के 3 लोगों को इतनी बेरहमी से मारा था वो लोग सजल को जिंदा क्यों छोड़ देंगे? फिर पुलिस ने जब बैकग्राउंड खंगाला तो मालूम हुआ कि सजल नियति बरुई का सौतेला बेटा था। तब उन्हें पूरा मामला साफ साफ समझ में आ गया था। सख्ती से पूछे जाने पर सजल ने कत्ल करने की बात कबूल कर दी और उसने बताया कि खून करने के बाद भूख लग रही थी तो हम सारे दोस्तों ने फ्रिज से मिठाई निकाल के खाई। खाने के बाद घर को ठीक से साफ कर दिया और टेबल पर मिठाई के पैसे रख दिए। मैंने फिल्मों में देखा था ऐसा करते हुए। इस केस की खबर ने सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता को डरा दिया था। कई माता पिता इस केस को सुनकर घबरा गए थे। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि सजल और उसके बाकी दोस्त आम बच्चों की तरह थे।
पुलिस को पता चला कि सजल को बाइबल बाय हार्ट याद है और यह भी पता चला कि सजल एक शानदार पेंटर है, लेकिन उसने अपने खुद के लिए बहुत ही अंधेरे भविष्य का चित्रण किया। कुछ साल बीते और हम एक नई सदी में पहुंच गए। साल था 2001। कोलकाता के दमदम जेल में सजल बरुई अपनी सजा काट रहा था। वहां एक दिन उसने अचानक कहा कि उसे किडनी की समस्या हो गई है। 11 जुलाई 2001 को सजल को MR बांगुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन फिर कुछ टेस्ट के लिए उसे CNMC हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और फिर एक रात को कोलकाता पुलिस को सजल बरुई की तलाश में भागना पड़ा। सजल अस्पताल में बियर पार्टी कर रहा था। बताया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने इस पार्टी को आयोजित करने में सजल की मदद की थी। पहली बार जब ऐसा हुआ तो गार्ड को थोड़ी सी रिश्वत दी गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरी बार उन्हें पैसों के साथ साथ बियर भी दी गई थी। इस बियर में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। गार्ड ने कुछ ज्यादा शक नहीं करते हुए बियर पी ली और फिर सजल बड़ी चालाकी से हॉस्पिटल से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद कोलकाता पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन सजल बरुई बहुत दूर चला गया था। जून 2003 में जेलर साहब के सामने वह फाइल आ गई थी। फाइल पढ़ने के बाद उन्होंने कांस्टेबल से कहा, शेख राजू को बुलाओ। बुलाए जाने पर जेलर ने कहा, यार तुम बड़े तमीजदार हो, इन क्रिमिनल्स के बीच कहाँ फंस गए। तब शेख राजू ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। फिर पुलिस वाले ने कहा, तुम किसी सजल बरुई को जानते हो? तो उसने झट से मना कर दिया। फिर जेलर साहब ने कहा, कोई नहीं, पर मैंने सजल बरुई को पकड़ लिया है। जेलर ने एक हवलदार को बुलाया और कहा, देखो वो रहा सजल बरुई। शेख राजू ने जब देखा तो हवलदार हाथ में एक आईना लिए खड़ा था। आईने में शेख राजू अपनी शक्ल देख रहा था और आईने में सजल बरुई दिख रहा था। शेख राजू या सजल बरुई ने फिर बाकी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि हॉस्पिटल से भागने के बाद सजल मुंबई चला गया था। मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सजल ने शादी कर ली। सजल इस नॉर्मल दिखने वाली जिंदगी को जी रहा था और शायद खुश भी था, लेकिन इतना समय जेल में बिताने के बाद भी काम सिर्फ एक ही तरह का आया था और वो था क्राइम। एक बच्चे का बाप बन चुका था सजल, मगर क्राइम का रास्ता उसे एक बार फिर कोलकाता ले आया। फिर अपने बेटे और पत्नी को दूसरे शहर में भेजने के बाद सजल ने शेख राजू के नाम से कोलकाता के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल होकर रॉबरी करनी शुरू की। लेकिन एक दिन 2003 में जम्बोरी इलाके से पुलिस ने उसे एक केस में गिरफ्तार किया और फिर वापस जेल में लाकर पटक दिया। जेलर ने जब शेख राजू को देखा तो उन्हें लगा शायद वो उससे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। 2001 में जेलर साहब ने सजल को दमदम जेल में देखा था और वहां से उन्होंने सजल की फाइल मंगवाई थी। जेल में एक लंबा समय बिताने के बाद 2010 में सजल को रिहा कर दिया गया था, लेकिन 2011 में उसे एक और केस में फिर से गिरफ्तार किया गया। वो लड़का जो एक प्रतिभाशाली पेंटर बन सकता था या फिर एक सामान्य जीवन जी सकता था, आज क्राइम के टैग के साथ अपने नाम को जोड़कर जी रहा है। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इसका आनंद लिया होगा। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रह सके। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी कहानियों को जीवित रखेगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ में अनफोल्डिंग टेल्स का आनंद उठाइए।